सेल्फ करिश्मा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉर्डन ब्लॉक। लेकिन जॉर्डन ब्लॉक पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए डायगोनलाइजेबिलिटी का, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिलेट करना है, बार बार डायगोनलाइजेबल बोलना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डायगोनलाइजेबिलिटी होती क्या है, क्या क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। पूरा तो नहीं देख सकते लेकिन कुछ तो देख ही सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन मैंने किसी और वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ फिर से कर लेते हैं कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वी और एफ टू बी और एफ और उसका डायमेंशन है n, p का डायमेंशन है n, तो हम t को डायगोनलाइजेबल तब बोलेंगे जब यहाँ कोई एक ऐसी बेसिस एग्जिस्ट करे जिसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स बने वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को डायगोनलाइजेबल कह देंगे, ठीक। ओके, रिजल्ट इसके क्या क्या है, कुछ हमें ध्यान में रखना है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, ठीक है, aij, जहाँ पे ai बिलोंग कर रहा है फील्ड से, तो a हैज n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अगर a के पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ जाए, मतलब कि n डायमेंशन पे ही बात कर रहे हैं और उसमें n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ जाए, तो हम कह देंगे कि a इज डायगोनलाइजेबल ओवर f, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a सिमिलर है किसी डायगोनल मैट्रिक्स के या डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल स्प्लिट्स ओवर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल स्प्लिट करेगा। लेकिन स्प्लिट करने का मतलब कि उसके n लीनियर फैक्टर बनेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल के किसी मैट्रिक्स के n लीनियर फैक्टर बन रहे हैं तो वो पक्का डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। ये वन वे प्रॉपर्टी है, ठीक है, वन वे। टू वे के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो CAX मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के स्प्लिट होने की जगह पे अगर मिनिमल पॉलिनोमियल स्प्लिट हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल कैसा, मतलब कि फिर वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा अगर मिनिमल पॉलिनोमियल के केस में ऐसा हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के केस में हो रहा है अगर, तो हम ये बोलेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल स्प्लिट करेगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल स्प्लिट कर रहा है तो हम उसे डायगोनलाइजेबल नहीं कहेंगे। लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल स्प्लिट कर रहा है फील्ड के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, t डायगोनलाइजेबल ओवर f हो जाएगा। और अगर t डायगोनलाइजेबल ओवर f है तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो पक्का स्प्लिट करेगा। तो ये टू वे प्रॉपर्टी है, मतलब ये इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ में क्या डिफरेंट था कि ये अगर डायगोनलाइजेबल है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल स्प्लिट करेगा, नॉट कन्वर्सली। यहाँ पे ये है कि अगर t डायगोनलाइजेबल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल स्प्लिट करेगा। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल स्प्लिट हो रहा है तो इसका मतलब कि ये t डायगोनलाइजेबल है, क्लियर। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि it is डायगोनलाइजेबल ओवर f if and only if am of each lambda is equal to gm of each lambda। am means arithmetic multiplicity, gm means geometric multiplicity, ठीक है। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसके हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद हम देखेंगे कि कोई आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जितनी बार रिपीट हुआ होगा, जैसे लैम्डा इक्वल्स टू 1 2 3 3 4 है, ठीक है। और अगर हमें निकालना ये आइगन वैल्यूज है, ठीक है, हमें बताना हो कि आइगन वैल्यूज am ऑफ 1 क्या है, तो आइगन वैल्यूज का ही हम अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। तो कोई आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट हुआ होगा, जितनी बार आया होगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स में इसकी उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट हुई होगी वही उसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितना होगा, 1, क्योंकि एक बार आया। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितना होगा, 2। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 कितना होगा, 2। अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 भी 1 होगा, 1 भी 1 होगा, 4 भी 1 होगा, क्योंकि सब एक बार आए। लेकिन अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 2 होगा, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, अब आती है बात जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, उसमें नलिटी ऑफ जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसको हम ए मान रहे हैं, तो नलिटी ऑफ ए माइनस, अगर हम 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं या 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो 1 a माइनस 1 इंटू, बस a माइनस 1 इंटू आई, ठीक। नलिटी ऑफ a माइनस 1 इंटू आई, ये क्या निकलेगा, gm निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इक्वल्स टू 1। और नलिटी ऑफ a माइनस 2i निकालेंगे तो ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इक्वल्स टू 2। इसी तरह नलिटी ऑफ a माइनस 3i निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकलेगी लैम्डा इक्वल्स टू 3, मतलब आइगन वैल्यू 3 के रिस्पेक्ट में। इसी तरह नलिटी ऑफ a माइनस 4i निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकलेगा लैम्डा इक्वल्स टू 4, मतलब 4 आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये क्लियर हो गया कि एम और जीएम कैसे निकालते हैं। वैसे तो ये आइगन वैल्यू आइगन
वेक्टर का ही टॉपिक है, वहीं से क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है तो यहाँ से हमने देख लिया कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने कर ली। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए सिमिलर है किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, तो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के बराबर होगा। ठीक है, हम पूरे आइगन वैल्यूज निकालेंगे, अगर सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो हैं तो वही उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, अगर उसमें एक आइगन वैल्यू जीरो है तो जितनी भी आइगन वैल्यू टोटल 4 है, तो 4 में जो जीरो है वो हटा देंगे तो 3 आइगन वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू से हम बता पाएंगे कि उस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा तो अब हम डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान गए। मैंने खुद से बता दिया तो मैं ज्यादा श्योर हो जाती हूँ कि हाँ आपको पता है। अदरवाइज मैं कंसीडर करके चलूंगी आपको शायद पता हो या ना पता हो, तो आपको मेन टॉपिक ही नहीं समझ में आएगा जो हम मेनली करने वाले हैं, जॉर्डन ब्लॉक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी से समझ में नहीं आता है क्योंकि हमने बहुत कंसंट्रेशन से नहीं देखा होता, या जैसे हम अभी तक सारा समझते आ रहे थे लीनियर अलजेब्रा वैसे समझ रहे होते हैं, तो नहीं। जॉर्डन ब्लॉक पहला ऐसा टॉपिक है जहां से चीजें लीनियर में चेंज होना स्टार्ट होती है, फिर चेंज होती चली जाती हैं, है ना। जॉर्डन ब्लॉक के बाद इनर प्रोडक्ट के बाद बाइलिनियर, फिर चीजें डिफिकल्ट होती चली जाती। तो हमें सबसे पहले तो जॉर्डन ब्लॉक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, अब हम जॉर्डन ब्लॉक करेंगे। ओके, तो अब हम जॉर्डन ब्लॉक देखते हैं कि जॉर्डन ब्लॉक क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जनरल फॉर्म देखेंगे साइज के का। ठीक है, अगर जेके लैम्डा है, जेके लैम्डा मतलब जॉर्डन ब्लॉक को हम डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें लैम्डा आएगा डायगोनल प्लेस पर। ठीक है, और 1 1 आएंगे सुपर डायगोनल। ठीक है, सुपर डायगोनल प्लेस पर 1 1 बनाएंगे। ये एक्सप्रेशन है कि कैसे हम शो करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में जॉर्डन ब्लॉक को। ठीक है, जैसे अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। J4 2 लिखना है हमें, मतलब कि 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी और 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी और 2 क्या होगा, 2 आइगन वैल्यू की तरह काम करेगा। तो हम जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 2 2 हम पुट करेंगे डायगोनल प्लेस पर। ठीक, और एंटी डायगोनल प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 1 1। क्लियर, बाकी सब जगह 0। ये है एक तरीका जॉर्डन ब्लॉक दिखाने का। ठीक है, अच्छा, केवल वही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका वही है। ठीक, अब उसी को हम अंदर पुट करके दिखाएंगे। जैसे a matrix A equals to Aij in cross n is said to be in JC form, मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, if it is a diagonal matrix or it is one of the following form। या तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो तो हम उसको कह देंगे कि वो अपने जेसी फॉर्म में है। ठीक है, या तो फिर इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में हो। पहला कि मान लो ऊपर डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसके बाद में किसी लैम्डा के रिस्पेक्ट में ये ऐसा बन रहा हो। ठीक है, जेके लैम्डा टाइप से, जेके K1 क्रॉस K1 की मैट्रिक्स में लैम्डा वन एज एन आइगन वैल्यू काम कर रहा है और वो ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। ये एक एक नंबर्स नहीं है, एक एक डिजिट नहीं है, ये पूरे पूरे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, कि डायगोनल मैट्रिक्स अलग से आ जाए और सारे ब्लॉक आ जाए ऐसे, तब भी हम उसको जॉर्डन ब्लॉक का एक टाइप कहेंगे। या तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स ना आए, बस इसके जॉर्डन ब्लॉक्स आ जाए, ठीक है, तब भी हम इसको क्या कहेंगे, जॉर्डन ब्लॉक का एक टाइप कहेंगे। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे हम डिफाइन करेंगे कि ये जिससे हम देख के पहचानेंगे कि जॉर्डन ब्लॉक फॉर्म में है या नहीं है। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है डायगोनल फॉर्म में, तो वो जॉर्डन ब्लॉक ही फॉर्म में ही गिवन है, क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक यहाँ पे मान लो सिर्फ AD गिवन हो तो बाकी सारे 0 होते। ठीक है, तो सिर्फ डायगोनल फॉर्म में गिवन है तो वो भी जॉर्डन कैनोनिकल का फॉर्म है। इन सारे फॉर्म में गिवन है तो वो भी जॉर्डन कैनोनिकल का एक टाइप है, एक फॉर्म है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रूल हम बनाएंगे कैसे। ये तो बस ओरल भी डिस्क्रिप्शन है, अभी सही से नहीं हम जान रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो अभी मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये तो ये भी वैसे ही बता रही है, सही से नहीं बता रही। मैं बताऊंगी सही से, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये अभी ये बताना बहुत जरूरी था कि कहाँ से आया, कैसे क्या। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, रूल्स बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं, और जॉर्डन ब्लॉक क्या यूनिक होते हैं या इसके एक्सप्रेशन एक से ज्यादा होते हैं, सब डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जॉर्डन ब्लॉक पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, और फिर रूल देखेंगे कि हम जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे कैसे। रूल होगा ना, तो 4 ही रूल हैं, उन्हीं रूल को फॉलो करके आराम से जॉर्डन ब्लॉक हम बना सकते हैं। पहले रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या है, इफ T इज डायगोनलाइजेबल, अगर T डायगोनलाइजेबल है तो जो उसकी मैट्रिक्स होगी ना वही उसकी जेसी फॉर्म है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर T डायगोनलाइजेबल है तो ओके। सेकंड क्या है, इफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T स्प्लिट्स, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T स्प्लिट हो रहा है तो हम उसका
जेसी फॉर्म निकाल पाएंगे, मतलब कि टी के पास जेसी फॉर्म होगा। ठीक, अगर थर्ड पॉइंट है, इफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एन क्रॉस एन स्प्लिट्स देन ए हैज जेसी फॉर्म। अगर स्प्लिट कर रहा है, सुनो यहाँ पे टी स्प्लिट कर रहा था ट्रांसफॉर्मेशन, तब भी उसके पास टी के पास जेसी फॉर्म था। यहाँ पर ए एन क्रॉस एन स्प्लिट कर रहा है तो ए के पास जेसी फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, यहाँ मैट्रिक्स की बात हो रही है। हमने रिलेशन तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहां भी मतलब सबका तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में डिफाइन करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स में क्या रिलेशन होता है, कुछ लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन करते हैं, कुछ लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो आपने जहां भी पढ़ा हो तो ये कहा जा रहा है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्प्लिट कर रहा है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के पास जेसी फॉर्म होगा। ये सेकंड पॉइंट में था। थर्ड पॉइंट में है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन स्प्लिट करेगा तो ए के पास जेसी फॉर्म होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि एवरी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इट्स जेसी फॉर्म। जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं, अगर उनका मतलब ये बताना है कि सिमिलर मैट्रिक्स निकालना है, कोई क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि इसका सिमिलर मैट्रिक्स निकालो, तो आप उसका जेसी फॉर्म निकाल दो, तो वो जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वो अपने जेसी फॉर्म के सिमिलर होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम जेसी फॉर्म। सिमिलर के लिए हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, क्या कि उनका रैंक सिमिलर, रैंक सेम होना चाहिए, है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होना चाहिए, लेकिन ये सब वन वे प्रॉपर्टी थी। लेकिन अगर किसी दो मैट्रिक्स का जेसी फॉर्म सेम है, ठीक है, तो वो सिमिलर होंगे, और अगर वो सिमिलर हैं तो उनका जेसी फॉर्म सेम होगा। ठीक है, ये सारे पिछले दो टॉपिक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है, वहां से पूरा रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वहां की इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर नहीं है तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, लेकिन इतना भी नहीं होगी। जितना आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं उतनी चीजें आप माइंड में क्लियर रखें तो आपको जॉर्डन ब्लॉक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे कैसे। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी गिवन है, मिनिमल पॉलिनोमियल भी गिवन है, उसके बाद हमें बनाना है जॉर्डन ब्लॉक। अगर कुछ नहीं गिवन होगा तो मैट्रिक्स गिवन होगी, उससे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, फिर वहां से हम मिनिमल पॉलिनोमियल, हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कैसे मिनिमल पॉलिनोमियल बनाते हैं, ये एक अलग हम लेक्चर बनाएंगे। लेकिन अगर आपको आता है कैरेक्टरिस्टिक से मिनिमल पॉलिनोमियल बनाना, तब हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में दोनों बना के गिवन है, तब भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से मिनिमल पॉलिनोमियल तो बनाना आना ही चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये था अपना x माइनस लैम्डा 1 टू द पावर m1, x माइनस लैम्डा 2 टू द पावर m2, सो ऑन x माइनस लैम्डा r टू द पावर mr। फिर हमने मिनिमल पॉलिनोमियल इससे बनाया x माइनस लैम्डा 1 टू द पावर m1, x माइनस लैम्डा 2 टू द पावर m2, सो ऑन x माइनस लैम्डा r टू द पावर mr। अब हमें इन दोनों इंफॉर्मेशन से इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है, अब हमें जॉर्डन ब्लॉक बनाना है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज ni करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा i। ठीक है, लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में ये ni जो पावर में ni है, ठीक है, इस साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक जरूर मिलेगा। ठीक है, और ni हमेशा लेस आर इक्वल्स टू mi होगा। ठीक है, इस साइज का मिल जाएगा। उसके बाद अगर ये इससे छोटा है, ठीक है, तो जितना छोटा है उतने नंबर हम ऐड और कर सकते हैं। मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो एक 2 साइज का जॉर्डन ब्लॉक जरूर मिलेगा। फिर आगे 2 का भी मिल सकता है, 1 का भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन 2 साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक जरूर मिलेगा, मतलब ni साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक जरूर मिलेगा। जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल में साइज है उस साइज का तो एक मिनिमल पॉलिनोमियल एक जॉर्डन ब्लॉक जरूर मिलेगा। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ये कंडीशन में इधर रहने दूंगी और उधर एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक से। पहले रूल देख लो। सेकंड रूल क्या है कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, अच्छा ठीक है, एक जरूर मिलेगा, ये तो हमें पता है, लेकिन एटमोस्ट कितने मिल सकते हैं। एटमोस्ट जितना भी उस लैम्डा आई के रिस्पेक्ट में जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी, एटमोस्ट उतने जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे। कम से कम एक बनेगा और ज्यादा से ज्यादा जितनी उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी उतने बनेंगे। उस लैम्डा आई के रिस्पेक्ट में जितनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी उतने जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे। ठीक, थर्ड रूल क्या है कि लैम्डा आई हमेशा लेस आर इक्वल्स टू ni होंगे। ठीक है, लैम्डा आई लेस आर इक्वल्स टू ni होंगे। फोर्थ रूल क्या है, सम ऑफ साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई इक्वल्स टू mi। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हम सारे जॉर्डन ब्लॉक को ऐड करेंगे, मान लो ये ni ऑर्डर का हमने बना लिया, लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में मान लो एक यहाँ पे x माइनस 1 टू द पावर 2 है और यहाँ पर x माइनस 1 टू द पावर
3 है, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है। ठीक, तो एक तो 2 ऑर्डर का 2 साइज का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा और एक 1 साइज का, ज्यादा से ज्यादा 1 का बन सकता है, क्योंकि इससे सम करने के बाद मिनिमल पॉलिनोमियल में जो साइज है उसमें उतना सम करेंगे जितना इसका साइज होगा। मिनिमल ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में mi है ना, इससे ज्यादा साइज नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमेशा साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई mi के इक्वल होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा कि ये जो कंडीशंस हैं वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने रूल डिफाइन किए हैं, अब ये क्वेश्चन लिखा है, अब हम उस रूल को फॉलो करते हुए जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में क्या गिवन है, x - 2 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर एंड x टू द पावर 5। और मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या गिवन है, x - 2 टू द पावर 1, x - 3 स्क्वायर, x स्क्वायर। ठीक है, तो पहले जॉर्डन ब्लॉक का साइज फिक्स करेंगे। यहाँ है क्या, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज ni करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई। ठीक है, तो पहले हम अगर जॉर्डन ब्लॉक का साइज फिक्स करें तो यहाँ पर 1 का तो 1 आएगा, ये आएगा क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, और यहाँ पर एक 2 आएगा, किसका किसका, ये लैम्डा इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में, ये लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में, ये लैम्डा इक्वल्स टू 0 के रिस्पेक्ट में। कि एक साइज 1 का जॉर्डन ब्लॉक, एक साइज 2 का जॉर्डन ब्लॉक, एक साइज 2 का जॉर्डन ब्लॉक जरूर आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में एक जॉर्डन ब्लॉक जरूर आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में 2 जॉर्डन ब्लॉक जरूर आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 0 के रिस्पेक्ट में 2 जॉर्डन ब्लॉक जरूर आएगा, क्योंकि ये पहली कंडीशन है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज ni कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई। तो यहाँ पे ni क्या है अपने 1 2 2, तो एक इतने तो मिलेंगे। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितना उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। ठीक है, साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई लेस आर इक्वल्स टू ni से ज्यादा नहीं होगा जॉर्डन ब्लॉक। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि पूरे सम ऑफ साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई इक्वल्स टू mi, सबको ऐड करके mi के बराबर पहुंचाना है। ठीक है, तो जो जो कमी है उतने उतने मिलाते हैं। इसमें 1 है, इसमें 1 था, 2 के रिस्पेक्ट में 2 थे, यहाँ पे 1 ही है, तो एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे एक और जॉर्डन ब्लॉक आएगा लैम्डा इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे बस एक ही जॉर्डन ब्लॉक आएगा लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 5 है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए अभी हमें 5 पूरा करना है। तो 2 को किस तरीके से 5 पूरा करने के लिए कैसे पूरा कर सकते हैं, या तो 2, 1 ले लो तब भी 5 हो जाएगा, या 1 1 1 ले लो, क्योंकि 2 इसे बड़ा या बराबर ही लेना, 2 से छोटा या बराबर ही लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना है। तो एक क्या बनेगा 1 1, और दूसरा क्या बनेगा, अगर हम दूसरा जॉर्डन ब्लॉक देखें तो दूसरा जॉर्डन ब्लॉक बनेगा 1 1 2, और यहाँ बनेगा 2 2 1। ये जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में 1 1 साइज के 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। ठीक है, सॉरी 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेगा लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में, एक सेकेंड, एक साइज का लैम्डा इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। 2 साइज का लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। 2 साइज का और 1 साइज का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा लैम्डा इक्वल्स टू 0 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं पहला वाला बना के दिखा दे रही हूँ, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले रफ कर देती हूँ, ऊपर वाला बनाना है तो ऊपर वाला ही बचाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाओ। ठीक, मैट्रिक्स की कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है कि लैम्डा इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में 1 1 साइज के 2 जॉर्डन ब्लॉक बनाने हैं। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में एक साइज का जॉर्डन ब्लॉक बना दिया, 1 क्रॉस 1 साइज है ना। ठीक, लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में 2 साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक बनाना है। ठीक है, 2 साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 0। ठीक है, सुपर डायगोनल पे 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो 2 साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में बना दिया। ठीक, लैम्डा इक्वल्स टू 0 के रिस्पेक्ट में 2 साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, फिर 1 1 साइज के 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे। तो 2 साइज का जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा आता है जो आइगन वैल्यू होती है, यहाँ पे 0 आइगन वैल्यू, तो 0 आएगा, ये 2 साइज का। और उसके बाद क्या है 1 1 साइज के 2 और, तो 2 और 0 0। क्लियर, ये है अपना जॉर्डन ब्लॉक का फॉर्मेशन, ऐसे जॉर्डन ब्लॉक बनाते हैं। मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, क्वेश्चन में क्या था कि सी ऑफ एक्स गिवन था x - 2 का स्क्वायर, x - 3 स्क्वायर, x टू द पावर 5। मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन था
था x माइनस 2 टू द पावर 1 x माइनस 3 स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले कितने जॉर्डन ब्लॉक बन सकते हैं, तो यहाँ पर जॉर्डन ब्लॉक दो बन सकते हैं, यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो दो तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू 2 है यहाँ पर 1 है, तो एक साइड का तो जरूर आएगा। अब इसको कंप्लीट करना, ऐड करने की तरह 2 लाना है, जो नंबर हम ऐड करने जा रहे हैं वो 1 से लेस और इक्वल होना चाहिए, तो 1 के इक्वल ही करेंगे तो 1। ठीक, लैम्डा इक्वल्स टू 3, ये 2 तो एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा साइज 2 का लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 साइज का तो एक जरूर बनेगा, पहली ही कंडीशन थी। और बाकी कंप्लीट करने के लिए इसको 1 1 से भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक सेकेंड, 2 1 1, एक और 1, यहाँ पे एक और बनेगा। ठीक, ओके, यहाँ पे कितने, ठीक है, तो यहाँ पे अब जाके 5 हुआ ना, 2 3 4 5, तो x पे 5 पावर हो गई, यही हमें लाना था। यहाँ x पर x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में 2 पावर, ठीक है, x माइनस 2 के रिस्पेक्ट में 2 पावर 1 1 2, ठीक है, ऐड करके क्या आना चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में पावर है वो आना चाहिए, तो आ रहा है 1 1 2 2 2 2 2 और 3 5 ये 5। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए 1 1 साइज के 2 जॉर्डन ब्लॉक, 2 जॉर्डन ब्लॉक 1 1 साइज के। लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए 2 साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक, 2 साइज का, ठीक है, तो 3 3 1 0। लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए 2 साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक, तो 0 0 1 0 एक, और 3 जॉर्डन ब्लॉक 0 के लिए 1 साइज के, तो 0 0 0। ये है अपना इस रूल को फॉलो करके जॉर्डन ब्लॉक का फॉर्मेशन। अब जो दूसरा वाला जॉर्डन ब्लॉक का एक और टाइप है इसी में, क्योंकि आप एक और कैसे बना सकते हैं, 1 1 2 2 2 2 1, यहाँ पे चेंज होगा 2 2 1, ठीक है, तो बाकी सब तो ऐसे ही बनेगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। यहाँ पे एक 2 साइज का बनेगा, एक और 2 साइज का बनेगा, और फिर एक 1 साइज का बनेगा। जब एक और 2 साइज का बनेगा तो वो ऐसे रहेगा 0 1 0 0, और एक 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, केवल 0 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, तो एक ट्राई करेंगे इसको बार बार सॉल्व करने का। ठीक है, इन रूल्स को देखें ध्यान से और फिर इसको फॉलो करें। ठीक है, रूल में फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि सी ऑफ एक्स में जो पावर होती है, एम ए ऑफ एक्स में जो पावर है वो उससे छोटी होगी, तो हम उस पावर का एक जॉर्डन ब्लॉक जरूर बनाएंगे, उसके बाद उसके लेस आर इक्वल एंट्रीज ऐड करके हम एम आई तक पहुंचाएंगे। तो जितने नंबर ऐड करने के जितने वे होंगे उतने ही जॉर्डन ब्लॉक एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसा कर लिया हमने, ये पहला था। कितने एट मोस्ट बनेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पर डिपेंड करता है, इसकी यहाँ जरूरत लगी भी नहीं अगर हम रूल से चले तो। साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक लैम्डा आई हमेशा लेस आर इक्वल्स टू एन आई होगा, साइज हमेशा लैम्डा आई लेस आर इक्वल्स टू एन आई होगा। ठीक है, और सम ऑफ साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई इक्वल्स टू एम आई, इसी का मेन रोल है, ये मैंने दिखाया आपको। इसी की वजह से दो इसके रिप्रेजेंटेशन, दो तरह के जॉर्डन ब्लॉक बने हैं, एक साइज 1 1 2 2 1 1 1 का, एक साइज 1 1 2 2 2 1 साइज का। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई विश आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको ध्यान से करें। अब हम इसके PYQs फर्दर लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।